तो महातबाही का पार्ट 2 मिडिल ईस्ट में बहता है लहू, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी कि हालात कैसे बन रहे हैं। कयामत का 7 अक्टूबर आया वर्ल्ड वॉर का ऑर्डर, ये सवाल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने भड़काई है चिंगारी और इसी के साथ साथ इजराइल अब क्या मचाएगा महातबाही, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इजराइल की ओर से हमले को लेकर यहां पर चेतावनी दे दी गई है। महातबाही का पार्ट मिडिल ईस्ट में बहता लहू। कयामत का 7 अक्टूबर आया वर्ल्ड वॉर का ऑर्डर। ईरान ने भड़काई चिंगारी, इजराइल मचाएगा महातबाही। इजराइल पर हमास की बर्बरता का आज 1 साल पूरा हो गया है। इजराइल के खिलाफ 1 साल पहले जंग का आगाज भले ही हमास ने किया था, लेकिन इसे खत्म करने की कसम खाई है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। बस फर्क इतना है कि हमास के चेहरे पर इजराइल के दुश्मनों ने इजराइल के आम लोगों पर कायर की तरह हमला किया था, जबकि इजराइल बाकायदा ऐलान करके अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत दे रहा है। बदलाव की यही तस्वीर पिछले 1 साल से दुनिया के सामने है। मिडिल ईस्ट जल रहा है और बारूद की चिंगारी दिखाने वाले हर मिनट राख में बदलते जा रहे हैं। लेकिन 7 फ्रंट पर दुश्मनों के खिलाफ मोर्चे पर डटा इजराइल अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया को दहला देगा। इजरायली मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अब इजराइल सीधे तौर पर ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब एक साथ ईरान के उन अहम ठिकानों को निशाना बनाने के लिए टारगेट लॉक करने की तैयारी में है, जिसमें ईरान का ऑयल फील्ड वाटर प्लांट, ईरान के 9 परमाणु अड्डे, ईरानी फौज का हेडक्वार्टर समेत तमाम अहम ठिकाने शामिल हैं। ईरान के लिए इजराइल की यह धमकी इसलिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल के आखिरी प्लान पर फाइनल मुहर लगाने अमेरिका जाने वाले हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री बुधवार को वाशिंगटन में होंगे, जहां दुनिया के भूगोल से ईरान को मिटाने की जानकारी देते हुए टारगेट को लॉक कर दिया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो इजराइल अब इस युद्ध में आर पार की लड़ाई के मूड में पूरी तरह से आ चुका है। वो अब इस युद्ध को बेवजह रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की तरह खींचने के पक्ष में नहीं। हालांकि इसमें शक नहीं है कि ईरान को चौकन्ना है और उससे भी इजराइल के हमले की भनक लगती है। रिपोर्ट की माने तो नेतन्याहू के गर्म मिजाज को देखते हुए अब ईरान के तेवर भी ठंडे पड़ने लगे हैं। लेकिन अमेरिका तक को आंखें दिखा चुका ईरान कब कौन सा फैसला लेकर अपने दुश्मनों को चौंका देगा, इसे लेकर भी आशंकाएं बरकरार है। बहरहाल एक बात तय है कि मौजूदा तनाव के बीच दोनों ही दुश्मन एक दूसरे के नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट में आने वाले दुश्मनों के अंदर वो महातबाही मचने वाली है। तस्वीरों के सामने दुनिया दूसरे मुहाने पर रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक। तो युद्ध और भीषण होता दिखाई दे रहा है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आज 7 अक्टूबर है, वो 7 अक्टूबर की खूनी तारीख पिछले साल जो आई थी उसने बहुत जख्म दिए इजराइल को, और उन जख्मों को भरने के लिए इजराइल ने लगातार एक्ट किया है। लेकिन अब दायरा भी बढ़ गया है, साल भर भी हो गया है और ईरान की तैयारी भी बड़ी लग रही है। कैसे एनालाइज करेंगे आप इस सिचुएशन को? जी हाँ, इस युद्ध को 1 साल हो गया है। आज के दिन में ही 7 अक्टूबर पिछले साल को ये दुखद त्रासदी हुई थी। दिल दहलाने वाले दृश्य हम टेलीविज़न पे देख रहे थे, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य थे। इजराइल में एक तबका, एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि चाहता है कि इजराइल की सरकार आज
एटलीस्ट सिंबॉलिक तरीके पर ईरान पर एक हमला करे इस हमले की युद्ध के 1 साल गुजरने पर। शायद ऐसा ना हो, क्योंकि आज की तारीख के इम्पोर्टेंस को देखते हुए ईरान के जो एयर डिफेंस कमांडर हैं उन्होंने अपनी जितनी एयर डिफेंस सर्विलेंस रेडार है, मिसाइल गाइडेंस रेडार्स हैं और सबसे बड़ी बात है सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, उनको फुल्ली अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। तो अगर आप फौजी तौर पर देखें, एयरफोर्स तौर पर देखें, तो इज़राइल के जो एयर कमांडर हैं वो आज अपने जहाज़ों को, चाहे वो F-35 हो या F-16 हो, उनको ईरान की तरफ शायद ना भेजें। कहते हैं कि युद्ध में आप तभी हमला कीजिए जब दुश्मन उसको अपेक्षा ना कर रहा हो। आज ईरान एक हमले की अपेक्षा कर रहा है और तैयार बैठा है। ऐसे में शायद आज इजराइल की एयरफोर्स ईरान पर हमला ना करे। जी अच्छा, इजराइल की तरफ से आप स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि शायद इजराइल अभी हमला ना करे क्योंकि ईरान तैयार है। आप ये बताइए, जैसे कि खामेनी की तरफ से उस दिन संबोधन हो रहा था, यूके देवनाथ जी आप भी बैठे हुए थे साथ में और चर्चा हम लोग कर रहे थे, ईरान की आगे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, और अब आप कह रहे हैं क्योंकि ईरान जो है वो तैयार है, तो इजराइल की इसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? जी हाँ, जब ईरान ने मिसाइल हमला किया इजराइल के ऊपर पिछले हफ्ते, उन्होंने एक बहुत नपा-तुला बयान दिया कि हमने बदला ले लिया है। उसका मतलब है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे जब तक कि इजराइल कुछ नहीं करता। इजराइल को कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर दांव पर लगा हुआ है। नेतन्याहू चाहते हैं कि जब 2025 में इलेक्शन हो तो उस इलेक्शन में उनकी लिकुड पार्टी नेसेट में पूरी तरह से बहुमत लेकर पावर में आए। समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में उनका एक अल्पमत का सरकार है। तो ईरान जानता है कि इजराइल हमला करेगा, इसलिए ईरान ने बहुत खतरनाक धमकी दी हुई है सारे वर्ल्ड कम्युनिटी को। ईरान ने ये कह दिया है कि अगर उसके ऊपर इजराइल ने अब आज कल परसों हमला किया तो ईरान पर्शियन गल्फ को चोक कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पर जितने भी कच्चा तेल लेके जहाज जा रहे हैं उनको डुबा देगा, ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली मिसाइल से, जैसा कि हुती विद्रोही पिछले 1 साल से लाल सागर में कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये याद रखना पड़ेगा, जितना कच्चा तेल ईरान को भूल जाइए, लेकिन जितना कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है इराक से, कुवैत से, अबू धाबी से, यूएई से, कतार से, वो भी बंद हो जाएगा। आप बता रहे हैं कि वो पर्शियन गल्फ को चोक करने की बात करें, जरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे। अभी हमने देखा कि पजेशियन जो हैं कतर गए, कतर किस लिए गए? क्या अमेरिका से थोड़ा लूजन अप करने की वो कोशिश करना चाह रहे हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि थोड़ा अमेरिका डाउन करे? तो इस तरह से कैसे मतलब प्लान ऑफ एक्शन क्या ईरान का यही है कि थोड़ा सा अमेरिका लूजन अप हो, थोड़ी चीजें राइट हो? इसमें कोई शक नहीं है कि कतर जो है इस युद्ध में बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है मध्यस्थता करने के लिए। कतर में अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा एयर बेस है, बहुत बड़ा नेवल बेस है, और कतर बहुत कोशिश कर रहा है कि उभय पक्ष, यानी एक तरफ तो हमास, हिजबुल्लाह, हुती ईरान के साथ जो लड़ रहे हैं वो, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका बातचीत के टेबल पर बात करें। छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज जो अटका हुआ है कि कैसे 100 के आसपास जो बंधक इजराइल के हमास के कब्जे में हैं उनको छुड़ाया जाए। अगर देखिए पेजेश्किन मॉडरेट हैं, बहुत ज़्यादा युद्ध करने में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने IRG को भी कंट्रोल में कर लिया है और कुछ हद तक खुमैनी को भी बता दिया है कि ज़्यादा शायद रक्तपात करना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्योंकि वो दार्शनिक है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, यूरोप में पढ़ाई लिखाई की है, वो शायद इस तरह से बात करेंगे कि अगर इजराइल काबू में आता है तो हमास इन बंधकों को छोड़ देगा, जो कि मेरे ख्याल से इस युद्ध को बंद करने की पहली कदम होगी। लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। वो कतर से लौट भी आए हैं, लेकिन कतर ने अभी कोई पहल नहीं की है बातचीत की। और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए वॉर जोन से हर अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दे रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।